कर्म करते 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 ये नीचे कर्मों में गिरता चला गया और ये दूने बंधनों में बंधता चला गया। इसीलिए प्रगट रूप में कही कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। तो जीव के लिए सबसे बड़ी चीज है कि गुरु की भक्ति। अब गुरु की भक्ति क्या है? क्या गुरु पर विश्वास है आपका? नहीं। गुरु अगर अच्छा व्यवहार करता है तो गुरु है, गुरु ने धमका दिया तो गुरु नहीं है तुम्हारा। गुरु ने अगर तुम्हारे विचारों के खिलाफ कोई बात कह दी, हालांकि तुम्हारे हित की है, तो फिर गुरु नहीं है तुम्हारा। तुम अपने मन के दायरे में हो, फिर तुम अनवांटेड लगने लग जाते हो। फिर कहते हैं कि अगर आप अनवांटेड हो तो क्यों जाते हो सत्संग में? सत्संग है क्या चीज? सत्संग में अनवांटेड आता है कोई? निमंत्रण किसको देते हैं? हित मेरा है कि आपका है? अरे अगर माली जानता है कि इस पेड़ की ये शाखाएं काटने से पेड़ अच्छा होगा, माली काटेगा उन शाखाओं को, वो नहीं छोड़ता। अगर पेड़ शिकायत करे कि मेरी टहनी क्यों काटी आपने, तो माली उसका जवाब दे नहीं है। माली को पता है कि ये जो इसकी टहनी काटी गई है ये फल के लायक नहीं है, ये पेड़ को खराब कर देंगी, ये अच्छा पेड़ नहीं बनने देंगी, ये पेड़ सीधा नहीं होगा, इसका तना ये इतना बड़ा नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर पेड़ शिकायत करता है तो इसका मतलब है कि पेड़ को माली की जरूरत नहीं है। गुरु अपने वचन से अगर वो बुरा कहता है, भला कहता है, प्यार करता है, कौन समझेगा इस बात को? गुरु को पता है कि वो जीव के कर्म कैसे काटेगा। अगर गुरु काम करता है, गुरु कोई क्रिया करता है, उसमें अगर शिष्य क्यों लगाता है, पर लगाता है, कैसे लगाता है, या उसमें कोई भी किसी प्रकार का तर्क वितर्क उठाता है, शिष्यता खत्म हो जाती है। शिष्य नाम सिख का है, सिख नाम है शिक्षा लेने वाले का। शिक्षा लेने वाला शिक्षा देने वाले की कमी ने का शिक्षा खाक लेगा। बोलो, मार्ग बड़ा सुगम से सुगम और कठिन से कठिन है। सुगम से सुगम तो इसलिए है कुछ भी नहीं लगता। ठाठ से आए हो, 10-5 रुपया किराया लगा होगा, अच्छा खाना खाया, अच्छे बैठे हो, ठाठ से कोई दिक्कत नहीं है आपको। एक नाम की बताई गई है, उसको तो मानोगे तो मानोगे, ना मानोगे ना मानोगे। सुगम कितना है? कोई बंधन नहीं बांधा गया आपका, कोई भेख नहीं, कोई किसी के कान नहीं फाड़े, कोई कपड़े नहीं रंगे, कोई आपको विशेष प्रकार का वो नहीं कहा गया कि आप ऐसा करो वैसा करो। अरे संत मत तो इतना सीधा साधा है, वो कहता है कि कुछ भी ना करो, बुरी आदतों को छोड़ दो, गुरु के कहे वचन का पालन करो, नाम के बताए मार्ग पर चलो, बुराइयों को त्यागते चलो, अच्छाइयों को अपनाते चलो, और नित्य प्रति अच्छे आदमियों का संग करो, नाम का अभ्यास करो। करते करते तुम्हारे मन को आदत पड़ जाएगी, मन तुम्हारा हो जाएगा, शरीर तुम्हारा सद जाएगा, संगत तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। नाम लेते लेते रहे, नाम हर चीज को पवित्र करने वाला। आपका हृदय पवित्र आज तक क्यों नहीं हुआ? क्या नाम है आपके पास बताओ? लेकिन गुरु तुम्हें बढ़ाई दिलाता है, झूठी साची बात कह के भी दिलाता है, फिर भी नहीं लेना चाहते। इसलिए ये सुगम से सुगम मारे गए। और कठिन क्यों है? कठिन इसलिए है कि इन बातों को ही नहीं मानना चाहते, तो कठिन काम कहां से मान लोगे? जो आसान से आसान, क्यों कहा कबीर साहब ने पहली पंक्ति में? तो कहते कि गुरु का मार्ग सुगम है, तू कहत अनेडा। उस मार्ग को अनेडा और टेढ़ा कौन बताते हैं? जो नाचना नहीं जानते, जो नाचना चाहते नहीं है। जो नाचना जानता है, नाचना चाहता है, उसके लिए टेढ़ा नहीं है ये मार्ग। लेकिन आगे कह दिया गुरु का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा डगमगे तो गिर पड़े, नहीं इससे उतरे पारा। गुरु का मार्ग इतना कठिन है जैसे तलवार की धार। चल के दिखाओ ना कोई, 1000 आंख उठती है एक इंसान की तरफ। अरे जिस आदमी को अकल नहीं, समझ नहीं, वो उन बातों में तर्क वितर्क करता है, उन बातों की निंदा करता है। अपने गिरेबान में झांक के देखो कि हम क्या हैं। अपनी कमियों को गिन गिन के निकालो। अपनी कमियों को जब निकालते चले जाओगे, फिर गुरु की बात मीठी लगेगी, फिर वो प्यारी लगेगी।
फिर वो कपड़ा शिकायत कभी नहीं करता कि जिस कपड़े में मैल है धोबी उसको लेके फटकारता है शिला पर, और जब उसका मैल निकलता है तो कपड़ा ये नहीं कहता कि मुझे ना मार, मुझे दर्द होता है मैं फटूंगा, नहीं, दर्द होता होगा जरूर लेकिन उसमें जान नहीं है। ये तो एक उदाहरण के रूप में बताई गई, लेकिन उसमें कितनी पवित्रता, कितनी सफाई और कितनी सफेदी आ जाती है। कैसे आती है? सफेदी लाने के लिए ही तो उसकी कुटाई पिटाई और घड़ाई की जाती है। जिन चीजों की कटाई घड़ाई नहीं होती उनको इज्जत और रूप और उनकी कीमत नहीं मिलती। लोहे को भट्टी में तपा के लोहार ने घड़ों की चोट मरवाई तो उसके तरह तरह के औजार बनाए गए और उस लोहे ने कीमत पाई। सुनार ने गर्म करके सोने को तरह तरह के आभूषण बनाए, उससे पहले कदर नहीं थी। फिर किसी का हार बना, किसी की चैन बनी, किसी की अंगूठी बनी, कीमत पाई। रानी महारानी राजाओं महाराजाओं के महापुरुषों के गले में जाके पड़ी। लकड़ी कहीं जंगल में खड़ी थी लेकिन मिस्त्री के पास गई, उसने सुंदर सुंदर उसके मणिये बनाए, मणिये बना के माला बनाई और माला बना के वो किसी महात्मा, किसी वृद्ध और किसी महापुरुष के हाथों में पहुंची तो हर मणके के साथ में उस मालिक का नाम लिया गया। क्या रूप मिला उसको? इज्जत मिली कि नहीं मिली? अगर वो लकड़ी कहती कि मुझे ना काट, मैं पेड़ रूप में हूं, मैं जिंदा हूं, लेकिन वो काटी गई, उसकी घड़ाई छुलाई की गई, उस पर रंदा लगाया गया, उस पर तरह तरह का रंग दिया गया, उसको नहीं पता था। लेकिन उसकी शिकायतें खत्म नहीं हुई। कटते वक्त शिकायत की, घड़ाई करते हुए शिकायत हुई उसकी, जब तक वो आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच गई तब तक उसकी शिकायत खत्म नहीं हुई। लेकिन जब महापुरुषों के हाथ में गई और हर नाम के साथ में, जब नाम की रट हर मणके के साथ में जब नाम आया और नाम के साथ में जो उसको शांति मिली, तो फिर उसने गुरु का गुण गाया कि वाह, मुझे ऐसे महापुरुष के हाथों में भेज दिया कि धन्य है गढ़ने वाले बनाने वाले। फिर हर आदमी को उसने धन्य कहा। जीव, इसको हंस रूप कहा गया। ये हंस जानता हुआ भी काग क्यों बना? काग की आदत जानते हो, गंदगी फैलाना है, गंदे कर्म करना है, दूसरे जीवों को तंग करना है, किसी के अंडे चुरा लिए, किसी को चोंच मार दी, कहीं गंदगी में भिष्टे में जाके चोंच मारी, गंदे काम करना काग का है। इस हंस को हमने काग क्यों बना दिया? अरे हंस से तो परम हंस और परम हंस से तो हमने उसे दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी, लेकिन हुआ क्या? हम तो काग से भी गिरते चले गए, हंस नहीं रहे। लेकिन नाम के दीवाने अगर हो जाते, पल पल में उस नाम को याद करते, नाम का रूप बन जाते, तो उस मालिक के दरबार में ही पहुंच प्राप्त कर लेते और सदा के लिए मुक्त हो जाते। इसलिए वो पिया का मार्ग बड़ा कठिन है, खांडे की धार है, चलना बड़ा मुश्किल है। लोकलाज कुल की मर्यादा ये आदमी को तंग करती है। हमारे आस पड़ोस के साथी, हमारे परिवार के और समाज के लोग हमें उस रास्ते पर चलने से मना करते हैं। लेकिन जिसको आनंद उस मार्ग में आ जाता है, उसने परवाह नहीं की, ना लोक लाज की, ना वंश की, ना परिवार की और ना इस संसार के पदार्थों की। उसको पद लोलुपता सब खत्म हो गई। बड़े बड़े राजे महाराजे अपने सुखों को, अपने राजकाज को ठोकर मार के भी उस राह को अपनाया, क्योंकि उस राह में जो आनंद है वो संसार के पदार्थों में नहीं है। तो प्रेमियों, क्या बात है, जिनको हम देवी देवता मान के पूजते हैं, हमारे बुजुर्गों ने नहीं देखे कभी। वो एक सवैया उसने कहा था ना कि तीर्थ व्रत और पूजा करता और पारतरण की आस करे। तीर्थ व्रत पूजा करना बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन अगर वहां से कुछ लेके आए तो अच्छा है। दुबल धनमाजरा गांव है अपने झज्जर के पास में, नित्यानंद जी हुए वहां पे, संत थे। तो उनकी आदत थी, तहसीलदारी के पद से इस्तीफा दिया था उन्होंने और संत मत की लाइन में आए। इतनी करनी करी, क्योंकि जो संसार को जान जाता है कि दुख रूप है, वो अपने सुख सुविधाओं को ठोकर मार देता, नहीं चाहिए उसको। वो दूसरों को भी वो राह दिखाते हैं।
लेकिन अपने जीवन को ऐसा बना लिया कि जंगल में रहना बड़े त्याग की मूर्ति थी, किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि संसार के पदार्थों से उपरांता के पश्चात तो वो इस मार्ग पर चले थे। लेकिन एक नियम था उनका, ज्यादा लंबी बात नहीं बताऊंगा, कि वो सिर्फ जाया करते 2-3 घरों में मांगते थे, और मांगते भी नहीं कि घर के सामने जाके खड़े होते थे और 2-3 सांस लिए, उसके बाद बस अगर किसी ने कुछ डाल दिया तो ले लिया, नहीं वापिस चल देते। अगर 3 घरों में कुछ भी नहीं मिलता तो वैसे ही भूखे चले जाते थे। तो गांव में पता था सबको कि भाई महात्मा आया है, इसको अगर नहीं दिया गया तो भूखा रह जाएगा। तो भिक्षा लेने के लिए जब जाया करता, घर के सामने खड़ा हो जाता, भिक्षा डाल दी, अगले में चला जाता, वहां डाल दी, उससे और तीसरे में लेके वापिस जो कुछ डाल देते वही ले जाता। कोई चाहे 1 दाना डाले चाहे कुछ भी डाल दिया, ठीक है, उनको जो खाना होता खा लेते। बाकी वहां बनी थी, उस बनी में छोटा जंगल, उसमें जीव जंतु पक्षियों को डाल देते थे। एक दिन क्या हुआ कि वहां देवी की कढ़ाई कर रखी थी किसी जाट के घर में, और उनका महात्मा जी का जाना हुआ। अब संसारी लोग तो जोत को बड़ा मानते कि जोत कर लें, माउस की कर लें, मंगलवार की कर लें, 11 की कर लें, और किसी देवी की कर लें, हनुमान जी की कर लें। मान्यता है अपनी अपनी, लेकिन वो मान्यता क्या है? झूठी मान्यता है। सच्ची मान्यता हो तो कोई बात नहीं। वो क्या करते हैं कि बना के कढ़ाई, एक आग का वो अंगारा रख लेंगे आगे, उसके ऊपर वो जो बनाया होगा हलवा खीर जो भी चीज उस पर डाल देंगे, एक दीवा जला देंगे, उसको आग लग जाएगी तो कहेंगे जोत आ गई, मत्था टेका चलो खाओ, हो गया काम। ना कोई मंत्र, ना कोई लेना, ना कोई देना, ये उसकी धोख मारना, जोत लगाना, ऐसा बोलते हैं। तो जब उसके घर में नित्यानंद जी पहले ही घर में गए, वहां उसने देवी की कढ़ाई बनाई थी। घरवाली ने देखा कि अभी तो हमने जोत तो लगाई नहीं है देवी की कढ़ाई की, और क्या महात्मा आ गया, अगर महात्मा को नहीं डालूंगी तो खाली चला जाएगा, ये फिर लेता नहीं है। उसने क्या किया कि देवी का अलग निकाल के, ये औरतें चालाकी बहुत करते कि अछूत निकाल दे पहले, फिर चाहे बच्चे खाओ कोए खाओ, जोत बाद में करते रहेंगे अछूत में निकाल के। तो उन्होंने वो निकाल रखा था, महात्मा जी आए उठा के उसको डाल दिया। महात्मा जी लेके चले गए। नित्यानंद जी जब चले गए तो रात को जाट को सपना आया। अगले दिन सपने में देवी माता दिखाई दी। बोला कि आज क्यों दिखाई दी? कल तो तेरी कढ़ाई करी थी। ऐसा ही बोलना होता है जाटों का। हरियाणा में बोली ज्यादा मीठी है ना अपनी, हम तो प्यार से बोलेंगे तो भी यूं लगता है जैसे लड़ाई कर रहा है। मेरे को भी कई बार कहते हैं लोग कि आपके सत्संग से ही पहचान जाते हैं कि हरियाणा का है ये। अब क्या करें, रहते जिस माहौल में है वो भाषा बोलनी पड़ती है। तो कहने लगा कि आज कैसे आई तू? कल तो तेरी 1.25 मन की कढ़ाई की थी। बोली वो कढ़ाई मुझे नहीं लगी। बोला क्यों नहीं लगी आपको वो कढ़ाई? बोला वो कढ़ाई तो उस महात्मा को आपने डाल दिया, वो ले गया उस कढ़ाई को। तो बोला तो ये बता तू बड़ी के महात्मा बड़ा? वो कि हमारे से तो संत बने। बोला क्यों? बोला हम भी उनके पास से लेके आते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। बोला तो हमने संत की ये पूजा करी थी, तेरी कढ़ाई किस बात की करेंगे? बोले आइंदा से तेरी कढ़ाई बंद, हम उसी की पूजा करा करेंगे। नित्यानंद जी की उस दिन के बाद में वहां माजरा और आसपास के गांव में उसी दिन को पूजते हैं, और कोई कढ़ाई किसी की पूजा नहीं करते। पूजा का मतलब क्या है? पूजने वाली चीज तो आपके अंदर ही बैठी हुई है। पूजने वाली चीज तो आपका विश्वास है। पूजने वाला चीज तो आपका ज्ञान है। पूजने वाली चीज आपकी समझ है। जब आपको समझ आ गई, वो ज्ञान आ गया और आपको उस चीज का पता लग गया कि सच्चाई क्या है, फिर तो आप पाखंडवाद से अपने आप बाहर निकल आओगे। तो पार तिरने के लिए ये चीजें नहीं है। उन चीजों की पहुंच तो दूसरी है, और जहां तक उनकी पहुंच है वो आपको दे देंगे। इसलिए संतों का जो सीधी सी बात है, लेकिन वो सीधी बात आपके भ्रमों को तोड़ देगी, इस संसार के जंजाल से निकाल देगी। जो हमारे दिल में फालतू की उधेड़ बुने और जो हमने कचरा भर रखा है भ्रमों का, आज का नहीं जन्मों से, जब से पैदा हुए हैं
हमें संस्कार ये मिले हैं कि ऐसा नहीं करना, ये करना चाहिए, यहाँ हमें मत्था टेकना चाहिए, इसको मानना चाहिए। अरे कई देवी देवताओं को क्या करते हैं कि किसी के जीव की हिंसा करते हैं, कई मुर्गे मार के चढ़ाते हैं, कई बकरे मार के चढ़ाते हैं, कई दूसरी भेंट दी जाती है। अरे पाप कमा के किसकी पूजा करते हो? अगर पूजा कर तुम कहाँ करोगे, वो पाप करके तो और हमने ज्यादा पाप कमा लिया। तो अच्छा होने की उसमें गुंजाइश नहीं है। अच्छाई कहाँ पे होगी? अच्छा तो जब होगा जब हमें वो समझ आ जाएगी, ये हमारे भ्रम निकल जाएंगे, भ्रम दूर हो जाएंगे। तो प्रेमियों, इंसान को अच्छा करना चाहिए। मार्ग दो ही हैं, एक सत्य का मार्ग है, एक झूठ का मार्ग है। झूठ का मार्ग नरकों में ले जाने वाला है, सत्य का मार्ग जीव को मुक्ति देने वाला है। एक जन्मों में गिराने वाला है, एक जन्म मरण से छुटकारा देने वाला है। संतों का ज्ञान जो है वो नाम का उपदेश, गुरु मंत्र का उपदेश यही है कि आदमी अपने आप को जब पहचान जाएगा, वो अपनी आत्मा की बेहतरी के काम करेगा। जब आत्मा बेहतर होगी तो मालिक के दरबार में प्रवेश पा जाएगी, और वहां से जब प्रवेश पा जाएगी फिर निकलने का काम नहीं है। क्योंकि काल पुरुष फिर देखता रहता है, ये वो जीव फिर आने वाले नहीं है। ये तो एक बार मौज हुई थी उनकी कि काल महाराज ने जब सतपुरुष की भक्ति की, एक बार नहीं, 72 चौकड़ी जुग एक बार, 74 चौकड़ी जुग एक बार, तो बहुत लंबा चौड़ा समय होता है ये। इतनी समय तक उनकी भक्ति करने के बाद वो सतपुरुष उस पर खुश हुए थे, और तब उनको ये रूह दी गई थी। लेकिन रूह ने सवाल किया कि मालिक, अगर हम अच्छी करनी करके उस नाम को पाके और अपने कर्मों को सुधार के फिर आपके पास प्रवेश पा जाएंगे, तो आपका कौन भरोसा, आप फिर वापस भेज दोगे? बोले कि नहीं, एक बार ये मौज जरूर अब नहीं देंगे डाली दूर, कि ये मौज एक ही बार होनी थी, अब आगे ऐसी मौज नहीं होगी। वो बात तो बहुत दूर जा चुकी है। अब तुम निर्भय निश्चिंत होके संत सतगुरुओं की शरण में जाओ, नाम लेके नाम कमाओ, और निज घर में जब पहुंच जाओगे तो फिर तुम्हारा संसार में दोबारा आना जाना नहीं रहेगा। तो प्रेमियों, नई जगह है, कोई बात नहीं कि धीरे धीरे करके संगत बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि बड़ा अच्छा गांव है, पवित्र भूमि है, अच्छे विचारों के लोग हैं यहाँ, उनका भी सकारात्मक और अच्छा सहयोग सत्संगियों को मिलेगा। और सत्संगी तो होते ही अच्छा करने के लिए, जो बुरा करता है वो सत्संगी नहीं कहलाता। सत्संगी वही है कि आप भी सुधरे, मिलने वाले को भी सुधार दे। नानक साहब ने इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा, वो कहें, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। जो इंसान आप उस नाम को जपता है, परमात्मा को याद रखता है और दूसरों को याद करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो अपनी तो क्या, बहुत लोगों का कल्याण करता है और मालिक उसका साथ देता है। जो अच्छा करेगा मालिक भी उसकी साथ देगा। तो भाई सबको आशीर्वाद, अपने जितना हो सके नाम की कमाई किया करो, अच्छे काम किया करो, माँ बाप की सेवा करो। बूढ़े बुजुर्ग की जो सेवा नहीं करता, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत नहीं करता है, घरों में जहाँ बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत नहीं होती, माँ बाप की सेवा नहीं होती, उसको कहीं किसी पूजा का या किसी गुरु का या किसी का नाम लेने का भी कोई हक नहीं है। यूं समझो कि जिसने